वेलकम स्टूडेंट, स्वागत है आप सभी लोगों का आपके अपने इस यूट्यूब चैनल राजन क्लासेस में। जी हाँ स्टूडेंट, तो आप लोगों के साथ हम लाइव जुड़ चुके हैं। तो जितने लोग हमारे साथ जुड़ चुके हैं उनका बहुत बहुत स्वागत है। यदि जो लोग नहीं जुड़े हैं फटाफट वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करिए ताकि बाकी बच्चे भी हमारे साथ जुड़ सकें, क्योंकि आज की इस वीडियो में हम बहुत ही स्पेशल टॉपिक डिस्कस करने जा रहे हैं जो कि आपके बोर्ड एग्ज़ाम 2024 के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। जी हाँ बेटा, आज हम बात करेंगे कक्षा 10वीं छात्र जो साइंस के छात्र हैं, जो विज्ञान पढ़ते हैं, यानी कि विज्ञान में 3 पार्ट आते हैं, फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायोलॉजी। पार्ट के तीनों मिलाकर साइंस में इंक्लूडेड है अभी। तो बिल्कुल हम बात करेंगे फिजिक्स और केमिस्ट्री के सब चैप्टर तो पढ़ लेते हैं, लेकिन उसमें बात आती है बोरिंग चैप्टर की बात करें, जो इसको सब बोरिंग समझते हैं, वो है बायोलॉजी का। तो आज की इस वीडियो में हम बायोलॉजी के उन क्वेश्चन के साथ डिस्कस करने वाले हैं जो कि बोर्ड एग्जाम के लिए बहुत इंपॉर्टेंट होते हैं। तो फटाफट आप हमारे लाइव सेशन में जुड़ जाइए और क्वेश्चन को साथ साथ इसको देखते रहिएगा। तो चलिए, ये रहा क्वेश्चन आपके सामने। ज़्यादा देर नहीं करते, क्लास को स्टार्ट करते हैं। तो पहला क्वेश्चन इसमें दिया जा रहा है कि प्रकाश संश्लेषण के दौरान निम्न में से कौन सी एक क्रिया नहीं होती है। देखिए बच्चों, ध्यान दीजिएगा, क्वेश्चन को लिखने से पहले, सॉल्व करने से पहले आपको एक चीज़ बहुत ही अच्छे से सॉल्व करना है, अपने अंदर की कन्फ्यूज़न को। क्वेश्चन क्या कह रहा है, क्या नहीं कह रहा है, पहले इसको ध्यान से पढ़िएगा और समझिएगा, उसके बाद आप इसको करिएगा। तो इसमें बोला है कौन सी एक क्रिया नहीं होती है। आपका ऑप्शन है पहला, क्लोरोफिल द्वारा प्रकाश का ऊर्जा को अवशोषण करना, पहला ऑप्शन हो गया। दूसरा दिया है आपका प्रकाश ऊर्जा को रासायनिक ऊर्जा में परिवर्तन करना। सी वाला ऑप्शन दिया है कार्बन डाइऑक्साइड का कार्बोहाइड्रेट में अपचयन। और डी वाला ऑप्शन है आपका ग्लूकोज का पायरुविक अम्ल में विखंडन। तो इसका सही उत्तर कौन सा होगा? यदि आप लोग को पता है तो फटाफट बताइए, यदि नहीं पता है तो ध्यान दीजिएगा, मैं इसका उत्तर बता रहा हूँ, आप लोग इसको नोट करते चलिएगा। जी हाँ बेटा, इसका आंसर जो होगा, ऑप्शन नंबर सही जो होगा वो होगा ऑप्शन नंबर डी वाला, यानी कि ये वाला। ठीक है बेटा, इसको हम कह सकते हैं कि इसमें प्रकाश संश्लेषण के दौरान ग्लूकोज का, ठीक है, पायरुविक अम्ल में विखंडन नहीं किया जाता, क्रिया नहीं की जाती है। ठीक है, अगला क्वेश्चन आपके सामने नेक्स्ट रहा। देखिए, तो फटाफट आप लोग भी बताने का प्रयास कर सकते हैं बेटा, अगर नहीं बता रहे हैं तो कम से कम इसको याद तो कर ही लीजिएगा। अगला क्वेश्चन है प्रकाश संश्लेषण अभिक्रिया में मुक्त O2 का स्रोत है। O2 बोले तो ऑक्सीजन। ठीक है, तो प्रकाश संश्लेषण अभिक्रिया में मुक्त ऑक्सीजन का स्रोत होता है। आपका ऑप्शन है बेटा, पहला ऑप्शन है कार्बन डाइऑक्साइड, जल है आपका, ग्लूकोज है आपका, ATP। ठीक है, इसका मतलब क्या होगा, ध्यान दीजिएगा। अब इसमें आपको बताना है कि इसमें सही विकल्प कौन होगा जो कि प्रकाश संश्लेषण अभिक्रिया में मुक्त O2 का स्रोत होता है। जी हाँ बेटा, आप लोग को पता है तो आप लोग बता सकते हैं, यदि नहीं पता है तो ध्यान दीजिएगा। प्रकाश संश्लेषण अभिक्रिया में मुक्त O2 जो होता का स्रोत क्या होता है, ये आपका हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए वाला, यानी कि कौन सा, CO2, कार्बन डाइऑक्साइड। ठीक है बेटा, क्लियर है, वेरी गुड। चलिए हम बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। तो अगला क्वेश्चन क्या कहता है, आइए हम इसके बारे में थोड़ा सा समझ लेते हैं। तो इसके बारे में बताया जा रहा है, क्या बताया जा रहा है कि पादप में वायु प्रदूषण को कम करने वाली प्रक्रिया है। तो पादप माने पौधों की बात हो रही है। पौधों में जो है कि वायु प्रदूषण को कम करने वाली प्रक्रिया है, कौन सी है भैया? पहला ऑप्शन है आपका श्वसन है, सेकेंड ऑप्शन बी वाला है आपका प्रकाश संश्लेषण, सी ऑप्शन है वाष्पोत्सर्जन है, डी वाला ऑप्शन है प्रोटीन। तो इसमें से जो सही उत्तर होगा वो कौन सा होगा? तो इसका सही उत्तर यदि आपको पता है तो फटाफट बताते रहिए। ठीक है, मेरे बताने का इंतज़ार ना करिए, अगर आपको पता है तो आप बताइए, नहीं तो मैं इसको बताते हुए आगे की तरफ बढ़ूंगा। तो इसका ऑप्शन नंबर जो बी है वो सही होगा। कौन सा वाला? प्रकाश संश्लेषण। जी हाँ बेटा, यहाँ पे प्रकाश संश्लेषण का जो ऑप्शन ये राइट होगा। इसके बाद हम चलेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। तो अगला क्वेश्चन क्या कहता है, निम्नलिखित में कौन से, ध्यान दीजिए, निम्नलिखित में कौन विषमपोषी नहीं है। देखिए, विषमपोषी पहले क्या होता है, इसके बारे में आप लोग नहीं पढ़े तो खुद जान लीजिए, विषमपोषी, समपोषी क्या क्या होते हैं। ठीक है बेटा, तो चलिए, इसमें 4 ऑप्शन दिए गए हैं। ऑप्शन नंबर ए में दिया है फफूंदी, बी में दिया है फिताकृमि, और सी में दिया है ईस्ट, डी में दिया है मनी प्लांट। ठीक है, तो इसमें से कौन सा विकल्प सही हुआ? देखिए क्वेश्चन ये बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है बेटा। इसमें बोला जा रहा है कि निम्नलिखित में कौन सा विषमपोषी नहीं है। तो कौन सा नहीं है? आपका ऑप्शन नंबर डी, यहाँ पे आप कह सकते हैं ऑप्शन नंबर डी जो है, ये मनी प्लांट जो है, ये क्या है, ये विषमपोषी नहीं है। यह कौन सा है? यह स्वपोषी होता है। ठीक है बेटा, स्वपोषी होता है। अब देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन आपका आ जाएगा अगला, प्रत्येक जबड़े में
अग्रचवर्णकों की संख्या होती है। कितनी होती है बेटा? मैंने एक क्वेश्चन आपको बताया भी था, नहीं बताया तो ध्यान दीजिएगा। एक जोड़ी, ऑप्शन बी है आपका 2 जोड़ी, ऑप्शन 3 है आपका सी है 3 जोड़ी, 4 जोड़ी। 1 जोड़ी, 2 जोड़ी, 3 जोड़ी, 4 जोड़ी, इसमें से कौन सा आपका आंसर जो का राइट होगा ये आप लोग बताइए फटाफट। तो प्रत्येक जबड़े में अग्रचवर्णकों की संख्या होती है। चलिए फटाफट बताइए। चलिए मैं बताता हूँ इसका उत्तर क्या होगा। तो इसका सही उत्तर जो होगा आपका हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, यानी कि 2 जोड़ी। ठीक है बेटा, वेरी गुड। चलते हैं आगे बढ़ते हैं हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन में। देखिए ये क्वेश्चन देखिए 2018 में आया हुआ था। ठीक है, आगे भी आने का चांसेस पूरा बनता है। अगला क्वेश्चन देखिए, अगला क्वेश्चन है मनुष्यों में दूध के दांतों की संख्या कितनी होती है? तो मनुष्यों में दूध की दांतों की संख्या देखिए आपके दिमाग में चल रहा होगा, जैसे कुछ लोग बोलेंगे मारा 32 टूट जाई, तो 32 बोलते हैं तो मतलब 32 दांत, आपको ये लग रहा होगा, लेकिन ये गलत हो सकता है बेटा। ध्यान दीजिएगा, क्वेश्चन को पढ़ने से पहले एक बार घर पे ज़रूर पढ़ के जाइएगा। इसमें बोला जा रहा है कि 20 दांत होते हैं, 24 दांत होते हैं, 28 दांत होते हैं, 32 दांत होते हैं। तो मनुष्यों में जो दूध के दांत होते हैं वो कितने होते हैं बेटा? जो दूध के दांत होते हैं वो 20 होते हैं। कितने होते हैं बेटा? 20। कह सकते हैं कि शिशुओं में दूध के दांत 20 होते हैं। इसमें मुख्यतः अग्रचवर्णक दांत नहीं पाए जाते हैं। तो ऑप्शन नंबर आपका ये वाला सही होगा। आगे बढ़ते हैं हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन पे बेटा। अगला क्वेश्चन क्या कहता है ये समझते हैं। निम्नलिखित में से मनुष्य की लार में पाया जाता है, क्या पाया जाता है? आपका ऑप्शन दिया है पहला टाइलिन पाया जाता है, टाइलिन हो गया, दूसरा आपका लाइसोजाइम हो गया, और सी वाला ऑप्शन है आपका पेप्सिन। ठीक है, अगला क्वेश्चन क्या है आपका? पेप्सिन हो गया। अगला आंसर आपका है दोनों, ए व बी, दोनों ऑप्शन सही हो सकता है। तो बताइए निम्नलिखित में से मनुष्य की लार में पाया जाता है, ऐसा कौन सा है जिसमें पाया जाता है? तो इसका सही उत्तर हो जाएगा यानी कि ऑप्शन नंबर डी। कह सकते हैं आपका टाइलिन भी होता है और लाइसोजाइम भी होता है। तो ये आपका ऑप्शन नंबर कौन सा सही हो जाएगा? कह सकते हैं। अब इसका कंप्लीटली समझ लीजिए कि दोनों क्यों हुआ। ठीक है बेटा, तो इसमें हम आपको बता दें कि मनुष्य की लार में टाइलिन तथा लाइसोजाइम दोनों एंजाइम पाए जाते हैं, जिसमें टाइलिन मंड पर क्रिया करके उसे शर्करा में बदल देता है तथा और जो लाइसोजाइम होता है वो जीवाणुओं को नष्ट करता है। तो ये दोनों पाया जाता है। ठीक है बेटा, आइए बात करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन के बारे में। अगला क्वेश्चन क्या कहता है? यकृत स्रावित करता है। यकृत स्रावित क्या करता है? क्या स्रावित करता है? पहला ऑप्शन है बेटा आपका लार है, अग्नाशय रस है, जठर रस है, पित्त रस है। तो बताइए यकृत क्या स्रावित करता है इसमें से? इसका जो सही उत्तर हो जाएगा ये क्या हो जाएगा बेटा? फटाफट बताइए। तो इसका ऑप्शन नंबर हो जाएगा पित्त रस। तो जो यकृत होता है वो क्या करता है? पित्त रस को स्रावित करता है। इसके आगे बढ़ेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन पे। तो अगला क्वेश्चन क्या कहता है बेटा? ध्यान दीजिए। अगले क्वेश्चन बोला कि पित्त रस का स्राव होता है। पित्त रस का स्राव होता है, आपका ऑप्शन है बेटा पित्ताशय में, यकृत में, अग्नाशय में, अमाशय में। तो इसका जो सही उत्तर होगा, एकदम सटीक क्वेश्चन देखो इसके ऊपर वाला देखो। इसमें क्वेश्चन क्या बोला था बाबू? इसमें बोला था यकृत स्रावित करता है पित्तरस को। तो पित्तरस किस में स्रावित होता है? जस्ट उल्टा, कंफ्यूज कर रहा है क्वेश्चन देखिए। तो इसमें आपका ऑप्शन आग बंद करके बता सकते हैं कि सर इसमें जो सही उत्तर होगा वो कौन सा सही होगा। ठीक है, तो आप बोल सकते हैं सर जी ये वाला ऑप्शन नंबर बी इसका सही होगा। ठीक है, चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन में। तो अगला क्वेश्चन क्या कहता है? अगला क्वेश्चन कह रहा है कि इसमें कहा जा रहा है, अगला क्वेश्चन है वह प्रक्रियाएं जिनमें जटिल कार्बनिक अणु सरल अणुओं में टूटते हैं। तो बताइए वह कौन सी प्रक्रिया है जिनमें जटिल कार्बनिक अणु सरल अणु में टूटते हैं? दिस इज़ वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन फॉर बोर्ड एग्जामिनेशन 2024 बेटा। ठीक है, ये 24 एग्ज़ाम यानी कह सकते हैं कि 2024 के लिए बहुत ही बेहतरीन क्वेश्चन आपके सामने प्रस्तुत है। तो इसको समझिए और बताइए। पहला है ऑप्शन आपका उपचयी अभिक्रियाएँ, सेकेंड आपका बी वाला है अपचयी अभिक्रियाएँ, और सी वाला ऑप्शन है फर्स्ट एंड सेकेंड दोनों, और डी वाला ऑप्शन है सामान्य अभिक्रियाएं। तो बताइए इसमें से कौन सा सही होगा? तो इसका ऑप्शन नंबर बी वाला सही होगा, यानी कि अपचयी अभिक्रियाएं। ठीक है बेटा, अब इसके बारे में थोड़ा सा जान लीजिए क्यों। वह प्रक्रियाएं, ये वह प्रक्रिया होती है जिनमें जटिल कार्बनिक यौगिक जटिल कार्बनिक अणु जो होते हैं वो सरल अणुओं में टूटते हैं।
तो वो अपचयी अभिक्रियाएं कहलाती हैं। ठीक है बेटा, वेरी गुड, बहुत अच्छा क्वेश्चन था, मज़ा आ गया। आगे बढ़ते हैं हम लोग। अगला क्वेश्चन क्या कहता है बेटा, बोल रहा है कि पित्त रस का निर्माण होता है। पित्त रस का निर्माण कहाँ हो पित्त का निर्माण कहाँ होता है? पित्त रस में पित्त का, पित्ताशय में, यकृत में, अग्नाशय में, वृषण में। दिस क्वेश्चन इज़ वेरी कन्फ्यूजिंग फॉर यू। ये क्वेश्चन आपके लिए बड़ा कन्फ्यूजिंग हो सकता है यदि आप नहीं पढ़े हैं। तो आपको लगेगा कि पित्त का निर्माण पित्त रस में होगा या यकृत में होगा, अग्नाशय में होगा, वृषण में होगा, तो कहाँ होगा? ये क्वेश्चन थोड़ा कन्फ्यूज कर सकता है। आप कुछ लोग बच्चे ऐसे करेंगे, पित्त है तो पित्त का आंसर पित्ताशय हो सकता है, लेकिन ऐसा नहीं होगा। इसका जो सही उत्तर आएगा बाबू वो कौन सा होगा? इसमें ये वाला यकृत, यानी पित्त का निर्माण होता है किसमें? यकृत में होता है। क्लियर है? गुड, वेरी गुड बेटा। चलिए आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन पे क्या कह रहा है? नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा कह रहा है क्या? कह रहा है कि ग्लाइकोजेनेसिस क्रिया में बनता है। कौन सा सही होगा ऑप्शन आपका? देखिए इसमें 3 ऑप्शन दिया गया है। ठीक है, इसमें आप पहला ऑप्शन है ग्लूकोज, दूसरा है ग्लाइकोजन, सी वाला है विटामिन्स एंड डी वाला है प्रोटीन्स। तो बताइए ग्लाइकोजेनेसिस जो क्रिया में बनता है वो क्या बनता है? कितने बच्चे आप जो भी हैं वो आप सीधा बता देंगे कौन सा बेटा? एकदम नाम से ही क्लियर हो रहा है। देखो क्या नाम, ये ग्लाइकोजेनेसिस को सुन के सब कुछ लोग ग्लूकोज लगा देंगे, लेकिन नहीं, ग्लाइकोजन होगा। ठीक है, ग्लाइकोजेनेसिस जो है क्रिया में करता है क्या? ग्लाइकोजन करता है। दिस क्वेश्चन इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। ये क्वेश्चन भी बहुत ही झक्कास क्वेश्चन था बेटा। उम्मीद करेंगे आपको ये सारा क्वेश्चन समझ में आ गया होगा। तो नेक्स्ट क्वेश्चन आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन क्या कर रहा है? चर्मदाह या पैलेग्रा रोग निम्नलिखित में से किस विटामिन की कमी से होता है? ये क्वेश्चन देखिए 2022 में आया हुआ है बाबू, 22 में आया है, 23 में भी आया है, 24 में आएगा, पक्का आ सकता है, किसी न किसी सेट में जरूर आ सकता है। तो आइए इसको भी बना लेते हैं हम लोग। तो बताइए इसमें भी दिया है विटामिन B1 की कमी से। ठीक है, और अगला है विटामिन B2 है, विटामिन B5 है, विटामिन B12 है। तो इसका सही उत्तर क्या होगा? तो इसका सही उत्तर आपका हो जाएगा विटामिन B5। दिख रहा है, विटामिन B5 की कमी से चर्मदाह या पैलेग्रा रोग होता है, यानी ऑप्शन नंबर आपका सी वाला राइट होगा। वेरी गुड, बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। तो अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है बेटा? ये बोल रहा है कि स्वपोषी पोषण के लिए आवश्यक है। स्वपोषी पोषण के लिए क्या क्या आवश्यक है, इसमें आप ध्यान दीजिएगा। ये क्वेश्चन कितना इंपॉर्टेंट है आप अंदाज़ा लगा लीजिए। 2019 में आया, 20, 22, 23, 24 में भी आ सकता है। ये क्वेश्चन इतना इंपॉर्टेंट है, किसी न किसी सेट में जरूर टपकेगा। तो इसमें बोला जा रहा है क्या? कार्बन डाइऑक्साइड तथा जल। बी वाला ऑप्शन है क्लोरोफिल, सी वाला ऑप्शन है सूर्य का प्रकाश, उपरोक्त सभी। ठीक है, स्वपोषी जो होता है इसका जो सही उत्तर होगा ये आपका ऑप्शन नंबर डी सही होगा, क्योंकि स्वपोषी क्या होता है? जो अपना भोजन स्वयं, ठीक है, जो मतलब वह पौधे होते हैं जो अपना भरण पोषण यानी अपना भोजन स्वयं तैयार करते हैं, उन्हें हम स्वपोषी कहते हैं। जिसमें आपको बनाने के लिए कौन कौन सा जरूरत? कार्बन डाइऑक्साइड ही ज़रूरी है, जल भी उनको चाहिए, क्लोरोफिल भी ज़रूरी है उनके लिए, सूर्य का प्रकाश भी ज़रूरी है। तो इसमें आवश्यक की बात अगर आ जाए तो आप चारों में से सभी कह सकते हैं कि उपरोक्त सभी। तो समझ में आ गया क्वेश्चन। अगले क्वेश्चन पर बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन कह रहा है पादपों में प्रकाश संश्लेषण द्वारा भोजन का निर्माण होता है। तो बताइए पादपों में, जो पौधों में जो प्रकाश संश्लेषण द्वारा भोजन का निर्माण होता है तो किसके द्वारा होता है? ऑप्शन है जड़ में, पत्ती में, तने में, पुष्प में। आप सही उत्तर बताइए इसका जो सही उत्तर होगा वो होगा ऑप्शन नंबर बी, यानी कहने का मतलब ये वाला कि ऑप्शन नंबर बी जो है ये वाला पत्ती में, ये आपका सही होगा। क्लियर है? वेरी गुड। तो इसका सही उत्तर क्या हो जाएगा? इसमें कहने का मतलब कि जो पत्ती है, प्रायः पादपों की पत्तियां, ठीक है, पत्तियों में प्रकाश संश्लेषण द्वारा भोजन का निर्माण होता है। ठीक है, उम्मीद करेंगे समझ में आया होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है द्वार कोशिकाएं पाई जाती हैं। द्वार कोशिकाएं पाई जाती हैं किसमें? देखिए ऑप्शन आपका दिया है, वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। तो इसमें बोला जा रहा है क्या? बोला जा रहा है कि जड़ों में, रंध्रों में, वात रंध्रों में, इन सभी में। तो इसका सही उत्तर क्या होगा? इसका सही उत्तर होगा द्वार कोशिकाएं पाई जाती हैं, वो ऑप्शन नंबर बी होगा, यानी कि रंध्रों में पाया जाता है। ठीक है, तो आप कह सकते हैं, क्या बोल सकते हैं? रंध्रों में 2 सेम के बीज का आकार का द्वार कोशिकाएं पाई जाती हैं। किस आकार का? सेम की तरह। ठीक है, जिस तरह सेम का आकार होता है उसी तरह पाया जाता है। अगला क्वेश्चन देख सकते हैं आप लोग। अगला क्वेश्चन है
क्लोरोफिल अवशोषित करता है? ये भी क्वेश्चन बड़ा लाजवाब है बेटा, ध्यान दीजिएगा, ठीक है। तो इसमें बोला क्या जा रहा है, इसमें बोला जा कि क्लोरोफिल अवशोषित करता है। क्या अवशोषित करता है? ऑप्शन पहला है जल, बी वाला खनिज लवण, सी वाला प्रकाश ऊर्जा, डी वाला ऑक्सीजन। तो इसमें सही उत्तर जो होगा ये होगा ऑप्शन नंबर सी, यानी कि ये वाला। क्लोरोफिल प्रकाश ऊर्जा को अवशोषित करता है। क्लियर है? वेरी गुड। चलिए, तो हमारे द्वारा इतना सारा प्रश्न में बताया, आपको 15-17 क्वेश्चन बताया है। उम्मीद करेंगे आपको समझ में आ गया होगा। नहीं समझ में आया आप हमें कमेंट कर सकते हैं। आपको लॉन्ग टाइप के क्वेश्चन भी चाहिए तो भी कमेंट कर सकते हैं। आपको किसी भी सब्जेक्ट की ज़रूरत पड़ती है, हम हर सब्जेक्ट के क्वेश्चन प्रोवाइड कराएंगे आपको जब तक 2024 की परीक्षा जो है ख़त्म नहीं हो जाती है, चाहे वो बच्चा कक्षा 10 का हो या कक्षा 12 का हो, दोनों के लिए हम अवेलेबल हैं ऑल सब्जेक्ट के साथ। उम्मीद करेंगे आपको ये सारा क्वेश्चन समझ में आएगा। तो आप अगले क्लास के लिए तैयार रहिएगा, हम आपके लिए नेक्स्ट वीडियो लेकर ज़रूर आएंगे। तब तक के लिए जय हिंद स्टूडेंट, जय भारत।